आज मैं तुझे बताऊंगा कि यूज करना किसे कहते हैं। डॉक्टर साहब वो कौन है जो झूठे कागजात दिखाकर आपको मेरे खिलाफ फड़का रहा है? लेकिन मुझे ये कागजात क्षितिज ने दिए। हेलो हेलो क्षितिज, ठीक है क्षितिज, मैं बाहर आऊं तुम्हारे पास। आई एम शॉक क्षितिज, उठाओ मैं कहता हूं। क्यों मारा मेरे क्षितिज को? मैंने से नहीं मारा, मैं जब आया तो ये पहले से ही आप झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे बेटे की हत्या की। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नाहर बेकसूर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं, चलिए। आप चलिए। मेरी बात सुनिए क्षितिज को मैंने नहीं मारा है। नहीं आप चलिए, आप चलिए। आपको कोई गलतफहमी है? मेरी बात तो सुनिए आप चलिए। मुझे मेरे भैया से बात करनी है, लेकिन सुनिए तो। रुक जाइए, आपको धोखा हुआ है। प्लीज रुक जाइए। आप प्लीज फोर्स मत कीजिए, चलिए प्लीज प्लीज। आप बैठिए गाड़ी में, चलिए। मेरी बात तो सुनिए। इनको अंदर बिठाओ, चलो। सुनिए तो मेरी बात। इन्होंने कुछ नहीं किया है। प्लीज प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं सात फेरों सब कुछ खत्म हो गया पापा, सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो प्लीज। समर समर दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो जल्दी। अरे ये तो सलोनी की आवाज है। इतनी रात को सलोनी? मम्मी दरवाजा खोली। अरे ये तो सलोनी की आवाज है। सलोनी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? अरे लाडो क्या बात है, क्यों रो रही है? सब बर्बाद हो गया। दीदी अब शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ? क्षितिज का किसी ने खून कर दिया। और पुलिस नाहर को पकड़ कर ले गई। क्यों?
दीदी आप फिक्र मत कीजिए, नाहर जीजू को कुछ नहीं होगा। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। देखा, आदमी के पास जितना ज्यादा पैसा हो भूख उतनी बढ़ जाती है। और पैसे के लिए तो आदमी अपने भाई को भी मौत की घाट उतार सकता है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। पैसे के चक्कर में ये लोग अपने बाप और भाई को भी ना छोड़े। झूठ है सब झूठ है। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, सुना तुमने? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। ए चिल्ला मत, हमारे लिए रोज का है। जेल आते ही सारे मुजरिम यही गाना गाते हैं। तुम लोग सोच भी कह सकते हो कि मैं अपने भाई को मारूंगा? इतना घटिया इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो तुम लोग? इतना घटिया। मत ले जाओ मेरे क्षितिज को प्लीज। बाबू, क्या ब्रजेश, मेरा नाहर ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मेरा नाहर ऐसा। जानता हूं मैं बाबू। अगर ईश्वरी मुझसे आकर कहे कि मेरे भाई ने ऐसा किया है, तो एक पल के लिए मैं नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि हमारा नाहर बेकसूर है, मैं जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर नाहर की बेल के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब उठिए। इंस्पेक्टर साहब, हम मिस्टर नाहर की बेल के लिए आए। ये मर्डर केस है, बेल तो मिलने से रही। कोई रास्ता तो होगा, आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अच्छा, कम से कम हमें नाहर से मिलने तो दीजिए। सॉरी मैडम, रूल के मुताबिक आप उनसे नहीं मिल सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार। मैंने आपको सॉरी कहा ना मैडम। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? मुझे अपने पति से सिर्फ एक बार मिलना है। क्या समझते हैं आप मुझे रोक लेंगे? मैं नाहर से मिले बिना यहाँ से वापस नहीं
सलोनी, 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 सलोनी। सलोनी, 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 सलोनी। दुनिया चाहे जो समझे, मेरा दिल कहता है नाहर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सच सबके सामने आ जाएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी नाहर। सलोनी, अपना ख्याल रखना। देव शंख चक्र गदाधर अक्ष पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रधो भव नारायण सुरेश। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। जीती रहो। आज केस का पहला दिन है पापा। आज वो दिन है जिससे मैं क्षितिज के कातिलों को सजा दिलवाने की लड़ाई शुरू कर रही हूँ। पापा, ये केस मैंने खुद लड़ने का फैसला किया है। क्षितिज को खोने का गम देखा है मैंने आपकी आंखों में। हर दिन जो आपकी आंखों से आंसू बहे हैं, उन सबका हिसाब देना होगा उन्हें। आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं आपके बेटे और अपने पति के कातिलों को सजा दिलवा सकूं।
पापा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, अपनी आंखों से अपने बेटे को इंसाफ पाते हुए देखें। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम क्षितिज के कातिल को इतनी कड़ी सजा दिलवाओ कि आज के बाद कोई भी इंसान एक बूढ़े बाप से उसका सहारा छीनने की जरूरत न करे। ऐसा ही होगा पापा, विश्वास रखिए। बाबू चलिए तैयार हो जाइए, कोर्ट जाने का वक्त हो रहा है। ब्रिजेश, हमारा नाहर। बाबू मैं जानता हूं कि हमारा नाहर बेगुनाह है, लेकिन फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ एक बार बड़ी बहन के नाते मेरी बात तो सुन लीजिए दीदी। कलिका, वक्त जाया मत करो, चलो। पापा आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। कहो सलोनी, अब क्या कहना बाकी रह गया है? मैं जानती हूँ दीदी, आपने जो खोया है वो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक बेगुनाह को सजा दिलाने से क्या आपका दर्द कम हो जाएगा? अपने दिल से पूछ कर देखिए दीदी, क्या आपको वाकई लगता है कि क्षितिज की मौत के जिम्मेदार नाहर है? मैं आपका दर्द समझती हूँ दीदी, लेकिन एक बेगुनाह को सजा दिलवाने के बजाय हमें मिलकर क्षितिज के कातिल तक पहुंचना चाहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सलोनी। ऐसे हजारों केस लड़े हैं मैंने, और एक बात अच्छी तरह से तुम सुन लो, जब गुनहगार कोई अपना हो ना तो अक्सर उसका गुनाह नजर नहीं आता है। रिश्तों का वास्ता देखकर तुमने मुझे यहाँ रोक तो लिया, लेकिन मुझे अपना धर्म निभाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दीदी एक बार दिमाग से नहीं दिल से सोच कर देखिए, दिल से सोचकर ही तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार को अपनाया था मैंने। वो सब कुछ भुलाकर जो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था, और तुम लोगों ने बदले में क्या दिया मुझे? एक विधवा की जिंदगी। तुम्हारे पति ने मुझसे सिर्फ मेरा सुहाग नहीं, एक बूढ़े बाप से तुमने उसका सहारा छीन लिया, उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली। मैंने उस आदमी को वचन दिया है कि मैं उसको न्याय दिलवा कर रहूंगी, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि जब राजपूतनी अपना वचन देती है तो उसे निभा कर रहती है। दीदी, दीदी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। दीदी ऐसा मत कीजिए, दीदी मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए दीदी, दीदी प्लीज। ये खबर पढ़कर मेरा दिल कांप गया है। आपने भी पढ़ी होगी। मुंबई के दहिसर इलाके में रहने वाली 28-29 साल के नीतल पुरिया ने आत्महत्या कर ली। कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कारण उसका रंग कोरा नहीं था। अफसोस, दुनिया में आज भी इंसान को उसके रंग रूप के कारण अपनाया या ठुकराया जाता है, जबकि रंग रूप तो ईश्वर की देन है। मैंने आपकी सलोनी ने भी
इसी रंग के कारण अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि किसी भी कमी के कारण मन में हीन भावना को घर न करने दें। और रंग गोरा न होना तो कोई कमी है भी नहीं। इंसान की पहचान उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके कर्मों से होती है। वो गोरा है, काला है या सांवला, उससे नहीं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से नीतल पुरिया को श्रद्धांजलि देती हूँ।